योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का इंतजार देश के करोड़ों किसान कर रहे हैं 23वीं किस्त के आने का। मगर अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपये लेते हैं तो तीन गलती अगर आप करते हैं तो आपको किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपये नहीं मिलेगा आने वाली 23वीं किस्त का, और आपका नाम भी कट जाएगा। इसी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश और बिहार के 18 लाख से ज़्यादा किसानों के नाम कट गए हैं। जी हाँ साथियों, जो किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेता है उसके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तीन गलती आपको नहीं करनी है। कौन कौन सी वह तीन गलती हैं हम आपको बताएंगे जो आपको नहीं करनी है, और 18 लाख से ज़्यादा किसानों के नाम क्यों कट गए हैं किसान सम्मान निधि से वह भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग, सबसे पहली जो गलती है आपको यह नहीं करनी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी सबसे ज़रूरी है, शर्त बन चुकी है। सरकार ने इसे इसलिए ज़रूरी किया है जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके और पैसा सीधा लाभार्थी के अकाउंट तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक अपना बायोमेट्रिक या ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी नहीं किया है तो आपकी 23वीं किस्त पोर्टल पर अटक जाएगी। तो इसलिए अपना जो ई-केवाईसी है वह आपको ज़रूर करा लेना चाहिए। चलिए देखिए, इसके साथ ही लैंड सीडिंग यानी आपकी ज़मीन के जो दस्तावेज हैं उनका वेरिफिकेशन भी डेटाबेस पर अपडेट होना चाहिए। कई किसान भाई ई-केवाईसी तो करा लेते हैं लेकिन उनकी ज़मीन का रिकॉर्ड उनके आवेदन से मैच नहीं करता है, जिससे भुगतान पेंडिंग मोड में चला जाता है। इसे तुरंत अपने नज़दीकी सीएचसी सेंटर या पोर्टल पर आप ठीक कराएं। तो अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी जरूर करा लेना चाहिए और अपनी लैंड सीडिंग भी जरूर करा लेनी चाहिए। नंबर 2, आधार और बैंक अकाउंट लिंकिंग। आजकल सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए यानी डीबीटी के जरिए सीधा पैसा भेजती है, जिसके लिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और एक्टिव मोड में होना बेहद ज़रूरी है। अक्सर किसान सोचते हैं कि उनका खाता चालू है, लेकिन तकनीकी वजह से या केवाईसी पेंडिंग होने के आधार साइट हट जाती है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से मैप नहीं है तो पेमेंट फेल हो सकता है। इसके अलावा चेक करें कि आपके खाते का नाम और आधार पर लिखा नाम एक जैसा है। स्पेलिंग की एक मामूली सी गलती भी पेमेंट रिजेक्शन का बड़ा कारण बनती है। अपने बैंक में जाकर एनपीसीआई मैपिंग का स्टेटस जरूर कंफर्म कर लें कि जिससे आपका ट्रांजैक्शन आसानी से हो सके। तो इसके लिए आपको अपना एनपीसीआई भी चेक कर लेना जरूरी है। अगर यह गलती करोगे तब भी आपकी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त रुक जाएगी। आवेदन फॉर्म में अधूरी जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई जानकारी में कोई गलती है तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है। कई बार टाइपिंग की वजह से जेंडर, मोबाइल नंबर या पते की जानकारी गलत दर्ज हो जाती है। सरकार अब डेटा को फिल्टर करने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है जो गलत जानकारी मिलते ही आवेदन को रिजेक्ट कर देता है। आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहिए। अगर वहां एफटीओ जनरेट नहीं हो रहा है या कोई एरर दिख रहा है तो समझ लेना है कि प्रोफाइल में सुधार की ज़रूरत है। समय रहते इन टेक्निकल कमियों को जरूर दूर कर लें। तो साथियों, इन तीन गलतियों को आप जल्दी से सुधार लें। अगर आपके भी कुछ गलती है तो फटाफट से उसमें सुधार कर लें, नहीं तो आपकी 23वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी। चलिए, पीएम किसान योजना के पात्र लाभार्थियों को जल्दी 23वीं किस्त मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर के जल्दी ऐलान हो सकता है। हालांकि इससे जानकारी सामने आई है कि यूपी में ई-केवाईसी न होने की वजह से करीब 17 लाख नाम कट गए हैं, जबकि बिहार में भी 2,45,000 संदिग्ध किसानों के नाम हटाने की खबर है। बिहार में जांच में पता चला है कि एक ही परिवार के 2 लोग पीएम किसान का पैसा ले रहे थे। अब जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर ऐलान होने वाला है। ऐसे में संदिग्ध किसानों के नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इससे के लिए जिन किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है या जिनका केवाईसी नहीं हुआ है तो वह झटका खाने को तैयार रहे। तो साथियों, अगर आपने भी अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है तो फटाफट करा ले। फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो फटाफट बनवा लें, ताकि आपको 23वीं किस्त मिलने में कोई परेशानी न हो। और 23वीं किस्त भी जल्द ही आने वाली है। तो यही थी जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त को लेकर के। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।